हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, इंग्लिश सीखने वालों को सुबह उठते ही एक सवाल बहुत ज्यादा परेशान करता है कि ये सुबह उठने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, अवेक, गेट अप, वेक अप, फेक अप, पता नहीं क्या क्या, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा वाला कैसे यूज करना है और किस वाले का मतलब है उठना, असली वाला उठना। डोंट वरी, मैं आज आपको सिखा दूंगा। अब भैया आज मैं आपको बताऊंगा कि इस अवेक, वेक, फेक जो भी है, ये गेट अप, फेट अप, इनमें फर्क क्या होता है, कहां यूज करना है। अब भैया सुबह उठने के बारे में सुबह उठने वाली इंग्लिश के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बाद में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं उठने से रिलेटेड अंग्रेजी के 5 इंग्लिश वर्ड्स और उनका सही इस्तेमाल। अब भैया पहला वाला है गेट अप। इसे देखते ही आप समझ गए ये वो उठने वाला सुबह, इसका सुबह सुबह कहते गेट अप, गेट अप, गेट अप। अभी बताऊंगा तुम्हें, बैठ जाओ तुम। इसका मतलब ये नहीं है जो तुम सोच रहे हो या तुम यूज करते हो, ध्यान से सुनो। गेट अप का हिंदी में मतलब होता है उठना। उठो मत, बैठ जाओ। अभी सच्चाई सुन के तो तुम हैरान रह जाओगे। उठना, लेकिन ये उठना सुबह जागने वाला नहीं है कि अगर तुम सोचो सुबह उठने को गेट अप बोलते, नहीं। ध्यान से सुनो, इंग्लिश सही करो अपनी। गेट अप का मतलब होता है उठना, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कोई भी लेटा या बैठा है उसे उठना है तो गेट अप कहेंगे, या फिर बिजनेस डाउन है उसे उठना है तो गेट अप कहेंगे। कोई भी चीज जो डाउन है, नीचे है, ऊपर की तरफ उठना है तो उसे गेट अप कहेंगे। अब जैसे हम कहते हैं, आप भी कहते होंगे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो इसकी इंग्लिश होती है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो यहां गेट अप क्यों लगाया? यहां इसलिए लगाया क्योंकि यहां जागने की बात नहीं हो रही है। वो तो कह रहा है मैं जल्दी उठ जाता हूं, बिस्तर छोड़ देता हूं, खड़ा हो जाता हूं, जल्दी उठता हूं, ये मतलब है। तो इनडायरेक्टली आप इसे जागने से जोड़ सकते हैं, बट जब आप डीपली देखोगे तो आपको पता चलेगा उठना इसका मतलब जागना नहीं है। मतलब आई गेट अप, उठ जाता हूं जल्दी। कुछ ऐसे होते हैं कि उठ तो 5 बजे जाते हैं लेकिन व्हाट्सएप चलाते रहेंगे, या फिर वो जो है कुछ सोचते रहेंगे सनी के बारे में, या फिर कुछ करते रहेंगे, पड़े रहेंगे 10 बजे तक, जाग 4 बजे जाएंगे, तो वो गेटअप नहीं है। गेटअप का मतलब जागो कितने भी बजे, लेकिन जितने बजे बिस्तर छोड़ो उसे गेटअप बोलते हैं। इसी तरीके से आप बैठे हो उस सीट पे और मैं कहूं गेटअप, तो आप ये नहीं कहोगे सो कहां रहा हूं, मुझे गेटअप क्यों बोल रहे हो। अबे उठने को थोड़ी गेटअप बोलते हैं या उठाने को थोड़ी बोलते हैं। मतलब खड़ा हो जा, उठ जा, नीचे से ऊपर हो जा, गेटअप। तो गेटअप मतलब उठना, यानी नीचे से ऊपर की तरफ उठना। सही है। अब याद रखना गेटअप, वैसे गेटअप एक और होता है, उसका मतलब होता है दिखना। तुम्हारा गेटअप बड़ा अच्छा है, सेलिमोस का गेटअप बहुत अच्छा था, वो भी एक इसी का मतलब होता है दिखना, लुक जो है उसका। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है स्टैंड अप। और स्टैंड अप का हिंदी में मतलब होता है खड़े होना। अब ये भी गेटअप का ही भैया, उन्हीं के चच्चा ताऊ का ही लड़का ही है, लेकिन इसकी मीनिंग उससे थोड़ी सी अलग है। उसका ही मतलब ये था उठना मतलब खड़े हो जाना, बिस्तर छोड़ देना, या कहीं सीट से उठ जाना, गेटअप हो जाना, खड़े हो जाना। स्टैंड अप का ही मतलब यही है, लेकिन गेटअप में ये था कि खड़े हो जाना मतलब भले ही सीधे ना हो, बस छोड़ दो कोई चीज। वहां से सीट से गेटअप हो गए, सीट छोड़ दी, अब कहीं और चाहे बैठ गए, चाहे कहीं और उठ गए, वहां से उठ गए। लेकिन इसका मतलब होता है उठ के सीधे खड़े हो जाना, स्टैंड अप, स्टैंड हो जाना, अप माने ऊपर की तरफ, इस तरीके से। तो गेटअप मतलब उठना लेकिन कोई चीज छोड़ने के लिए। स्टैंड अप मतलब उठना मतलब सीधे खड़े होने के लिए। जैसे मैं कहूं तुम्हें सीधे खड़े होना चाहिए, यू शुड स्टैंड अप। सीधे के लिए भी कुछ नहीं लगाने की जरूरत है। स्टैंड अप का अपने आप में मतलब है सीधे खड़े होना, स्ट्रेट बोलते हैं सीधे, ठीक है। तो स्टैंड अप मतलब सीधे खड़े होना। इसका भी मतलब जागना नहीं होता, सुबह नींद खुलना नहीं होता। गेटअप का भी मतलब नहीं होता, तो किसका होता है? वीडियो देखते रहो, भी आगे पता चलेगा। और नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है अराइज। अब कुछ लोगों को लगता है कि अराइज का मतलब जरूर होगा जगना, ये भी कहते हैं आई अराइज एट 5 o'clock। नहीं, इसका भी मतलब वो वाला जगना नहीं होता, नींद से खुलना नहीं होता। सुनो, इसका मतलब होता है उगना या फिर प्रकट होना, सामने आना। अब कुछ लोगों को ऐसे अगर देखें घुमा फिरा के भाई जाग के एकदम मम्मी पापा के सामने आ गया तो कह देते हैं अराइज, वहां चल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में नींद से जागने के लिए इसका यूज नहीं होगा। ये राइज शब्द से निकला
निकला है, वो जो सूरज उगता है तो वही है ये एक तरीके का। लेकिन प्रकट होना, सामने लाना, इसका असली मतलब होता है जैसे तुम मेरे सामने परेशानी ला सकते हो, भैया तुम हट जाओ यहां से, तुम मेरे सामने परेशानी खड़ी कर दोगे या परेशानी ला दोगे, खड़ा करना, उगना, यही एक मतलब है। तो इंग्लिश होगी यू कैन अराइज प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो अराइज द प्रॉब्लम्स या अराइज प्रॉब्लम्स का मतलब यही है परेशानियां प्रकट करना, सामने लाना या उगाना। अब आप इसी तरीके से कोई भी चीज सामने लाते हो, किसी के अराइज करते हो, कोई चीज आपके सामने आती है, सूरज उग के आपके सामने आ गया तो आप कहेंगे द सन हैज राइजन, तो सन राइज हो गया, राइज राइज, ठीक है। आओ चलो अब नेक्स्ट वाले की खोज में चलें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है अवेक। अब इसको देखकर तो आपको पक्का लग रहा होगा कि इसका मतलब ये सुबह उठना ना है, बिल्कुल भी नहीं। छी, अभी देखो ध्यान सुनो। अवेक का हिंदी में मतलब होता है जागना, आंख खुलना, जगा देना, जगे रहना। भाई इतनी काफी है, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। जगाना या आंख खुलना। अब भैया वो नींद सुबह की नहीं, कभी की भी हो सकती है, दोपहर में, शाम को, रात को, अभी कितने बजे, सोने से एकदम जगा देना या जग जाना, उसे अवेक कहते हैं। तुमने मुझे जगा दिया यार, मुझे क्यों जगाया? यू अवोक मी। यहां पर अवेक की सेकंड फॉर्म यूज हुई क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म्स होती हैं, अवेक, अवॉक, अवोकन। तो यहां पे यू अवोक मी, तुमने मुझे जगा दिया। तो सुबह उठने के लिए भी आप कह सकते हैं आई अवेक एट 6 o'clock। तो आई अवेक का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं जो है मेरा दिन शुरू होता है वहां से, उसका मतलब मेरी आंख खुल जाती है, मतलब एक्सीडेंटली कोई जगा देता है या एकदम से आंख खुल जाती है या नींद टूट जाती है, उसको अवेक कहते हैं। ढंग से जागना ये भी नहीं होता, ढंग से एक जागने का तरीका होता है ना, जैसे हम सुबह उठते हैं मेरा बुरा लग रहा है, सनी का अच्छा लगेगा, वो करेगी तो अंगड़ाई लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जागने का मतलब अवेक नहीं होता, एकदम से नींद खुल जाना, टूट जाना, जाग जाना, आंख खुल जाना, वो अवेक होता है। अब आ रही है बारी पांचवे की, वो पक्का होगा, उसकी तरफ मुंडी घुमाओ। और भैया लास्ट वाला है वेकअप। बस ये मेकअप, मेरा मतलब वेकअप, इसी का मतलब होता है जागना। अब आप कहेंगे जागने और उठने में क्या फर्क होता है, तो मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूं, एक बार फिर से बताता हूं। नींद से जागना, सुबह उठना एक अलग उठना होता है और नॉर्मल उठना एक अलग उठना होता है। एक तो होता है बेहोशी से उठना, एकदम वो नींद थोड़ी है, वो भी अवेक वाला भी पीछे गया। एक होता है आराम सो रहे, किसी ने जगा दिया तो वो ढंग से उठना थोड़ी है, वो भी अवेक वाला या बाकी के जो सीखे उनमें से कोई हो सकता है। लेकिन एक नींद पूरी करके उठना, गुड मॉर्निंग करना, वेकअप कहलाता है। इसका हिंदी में मतलब होता है जागना, यानी सुबह उठना, नींद खुलना, ठीक है। आओ चलो इस पे बनाते हैं। मैं 3 बजे नहीं, मैं 5 बजे उठता हूं, तो इंग्लिश होगी आई वेक अप एट 5 o'clock, ठीक है। समझ गए? अब इस तरीके से आप बनाओ, आई वेक अप एट 3 o'clock, आई वेक अप एट। अब आप दोपहर में सो रहे थे और आपके की मम्मी ने उठा दिया या आप उठ गए, तो इसका मतलब वेकअप नहीं होगा, उसका मतलब अवेक होगा, क्योंकि वेकअप आप मॉर्निंग में करते हैं, नींद पूरी करके पर्टिकुलर। तो भाई साहब आया समझ में? है ना जहरीली जानकारी, बहुत डीपली होती है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि इतना डीपली अगर आप चाहे ना चाहें घुसना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आपकी इंग्लिश खराब है या आप सोचे यार कितना डीपली घुसे। ये तो मैं सिर्फ आपको शौकिया तौर पे कुछ चीजें बताता हूं ताकि आपको नॉलेज हो जाए, एक आप ज्ञानी फ्यानी बन जाओ। बाकी आप अगर अवेक यूज करते हो, गेटअप यूज करते हो, वेकअप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। अंग्रेज भी बोलते हैं इसे, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं उसको मारूंगा थोड़ी कि तू गलत बोल रहा, मुझे ठोक देगा वो कि मेरी भाषा है, तू काहे को मुझे कुछ कह रहा है। तो ठीक है, चलो भैया वीडियो गई खत्म। अब जाते हैं तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और एक प्यारा सा टुच्चा मच्चा सा लाइक देकर जाना।